ये देखिए तस्वीरें अब सामने आ चुकी है एससीओ के सभी देशों का ये ग्रुप फोटो सेशन। जिन तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे थे, जो जो देश इसमें भाग ले रहे हैं, हमने क्योंकि बताया कि कौन कौन से देश अब यहां पर पहुंच रहे हैं और क्यों उनका पहुंचना जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल क्योंकि एक विकल्प की बात हो रही है, दुनिया को एक विकल्प कहां से मिलेगा? यह विकल्प 3 देशों की एकजुटता से मिल सकता है, भारत, चीन, रूस। यहां पर देखिए नेताओं की अगर बात करते हैं तो मौजूदगी मंच पर इस वक्त है। सीधे तौर पर यह एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए। अमेरिकी टैरिफ के सामने चीन ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नहीं झुकेंगे। भारत ने सीधे तौर पर वो झलक अपने एक्शन में दिखाई कि हम दबाव में आने वालों में नहीं है। इस बार का एससीओ समिट 6 वजहों से काफी खास हो जाता है। फिलहाल उन पॉइंट्स का जिक्र करें उससे पहले आपको ग्रुप फोटो सेशन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फोटो सेशन में पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी आपको एक साथ नजर आएंगे। जैसा हम जिक्र बार बार कर रहे थे, तियानजिन में ये एससीओ ग्रुप का फोटो सेशन है जिसमें आपको पुतिन नजर आएंगे, आपको शी जिनपिंग नजर आएंगे और फिर आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एससीओ समिट का देशों का ग्रुप फोटो सेशन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन आपको नजर आएंगे। ये देखिए ये ग्रुप फोटो जो चल रहा है उसकी तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें आपको शी जिनपिंग नजर आएंगे, इसमें आपको पुतिन नजर आएंगे, इसमें आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो यहां पर सीधे तौर पर वर्ल्ड ऑर्डर की क्योंकि बात हो रही है, एक सीधे तौर पर मैसेज देने की कोशिश हो रही है। मैसेज क्या? मैसेज ये कि अगर ये 3 शक्तियां मिलती हैं तो दुनिया के लिए एक बड़ा विकल्प हो सकता है अमेरिका के सामने। इससे पहले भी आपको तस्वीरें याद होंगी कैसे भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया था। अलग अलग अभी तक सम्मेलनों की बात करते हैं तो उनमें देखा कि भारत ने मजबूती से अपनी बात रखी और खुद क्योंकि चीन भी इस बात को कन्फेस कर रहा है। चीन का मानना भी ये है कि चीन का और भारत का साथ आना जरूरी है। और दूसरी तरफ क्योंकि देखिए अमेरिका की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, तो एक तरफ जहां वो भारत की इकोनॉमी पर हमला बोलते हैं, भारत और रूस के संबंधों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हैं, तो वहीं भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत और रूस के रिश्ते पुराने थे, हैं और भारत रूस के रिश्ते बेहतर रहेंगे। लेकिन साथ साथ जब बात आती है खरीदारी की, जब बात आती है बिजनेस की, तो सीधे तौर पर भारत ने यह भी कहा कि चीन सबसे ज्यादा खरीदारी करता है, तो फिर चीन के ऊपर आखिर क्यों आपने यू टर्न ले लिया? अब जब बात आती है टैरिफ की तो भारत मजबूती के साथ अपना जो पक्ष है वो रख रहा है। अभी एससीओ समिट की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर ग्रुप सेशन में आपको पुतिन नजर आएंगे, आपको शी जिनपिंग नजर आएंगे, साथ ही साथ आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे। यहाँ पर आपको शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर पुतिन है और उसके बाद में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्योंकि हमने कहा कि कई मायनों में क्योंकि ये प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो बहुत ही खास है, हमने आपको ये भी जिक्र किया कि इसको पॉइंट वाइज बताते हैं। तो पॉइंट वाइज सबसे पहली बात यह कि आपको याद होगा गलवान में जो झड़प होती है उसके बाद भारत के और चीन के जो रिश्ते थे उसमें काफी ज्यादा दूरियां पैदा हो जाती है, या यूं कहिए कि खाई सी एक बन गई थी। लेकिन धीरे धीरे उस खाई को पाटने की कोशिश की जाती है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं चीन में तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में रिश्ते बेहतर होंगे। एक खास बात यह भी है कि आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूती से यहां पर अपनी बात को रखा है। ये रखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था उसके बाद चीन था जिसने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ में खड़े हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए भी चुभने वाली बात है कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है और ना सिर्फ मुलाकात होती है बल्कि कई अहम विषयों पर बात होती है। लगभग दोनों नेताओं की 50 मिनट तक बातचीत होती है और इस 50 मिनट की बातचीत के बाद में प्रधानमंत्री मोदी एक एक्स पर पोस्ट करते हैं जिसमें वो ये जिक्र करते हैं कि दोनों नेताओं की जो बातचीत रही है वो बहुत ही सकारात्मक रही है। उस सकारात्मक बातचीत का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। अब देखिए ट्रंप का एससीओ देशों पर हाई टैरिफ, अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती, भारत का एजेंडा, आतंकवाद पर फोकस, 20 से ज्यादा देशों की यहां पर मौजूदगी है। और क्योंकि इसमें सिर्फ एससीओ मेंबर्स ही नहीं है बल्कि ऑब्जर्वर्स हैं, पार्टनर देश हैं, जिनको मिलाकर 20 से ज्यादा देश हो जाते हैं। भारत में
भारत चीन में रिश्ते बेहतर हुए हैं गलवान के बाद, क्योंकि पहली बार सीमा और व्यापार पर कुछ नरमी दिखी, सीधी उड़ानें शुरू हुई, बॉर्डर ट्रेड पर बातचीत हुई, कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल हुई। अब अगर एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ बेसिकली 15 जून 2001 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय वो बीजिंग में है। इसमें 10 देशों का संगठन है ये, जिसमें आता है भारत, रूस, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन। 1996 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान तक था। पूर्व सोवियत देश जिनमें रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक शंघाई वी बनाया। 2001 में ये उज्बेकिस्तान की एंट्री होती है, उसके बाद इसका नाम एससीओ हो जाता है। फिर 2017 में भारत पाकिस्तान जुड़े, 2023 में ईरान, 2024 में बेलारूस एससीओ में मेंबर बनता है। 14 देश एससीओ के डायलॉग पार्टनर है, जिसमें अजरबैजान है, मिस्र है, कंबोडिया है, तुर्की है, श्रीलंका है, सऊदी अरब है, कुवैत है, नेपाल है, कतर है, बहरीन है, मालदीव है, म्यांमार है, यूएई है। 2 देश अफगानिस्तान और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। एससीओ देश राजनीति, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं। अभी एक ही मंच पर जिनपिंग है, पुतिन है और प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर। एससीओ समिट में ये फोटो सेशन की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। एससीओ समिट में नजर आएंगे शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी। और भारत ने क्योंकि स्पष्ट तौर पर शी जिनपिंग से आतंकवाद पर साथ आने को कहा है, जानकारी मिल रही है, रिपोर्ट से कह रही हैं कि आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग के सामने उठाया है, आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया और इसके खिलाफ लड़ाई में साथ देने की मांग की है। मई में भारत के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरों को भी आपने देखा जहां म्यांमार के सैन्य शासक जनरल मीन ऑंग ह्लेंग के साथ में बैठक करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को ब्रिक्स समिट में आने का न्योता भी दे दिया। 2026 में दरअसल आयोजन होने जा रहा ब्रिक्स समिट का। 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत 2026 में करेगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुआ था, लेकिन 2026 में ब्रिक्स की अगवानी भारत करेगा, जिसके लिए भारत ने न्योता भी दिया है चीन को। और दूसरी देखिए, अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के रिएक्शंस की बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग हेडलाइंस हैं। जैसे मोदी के चीन दौरे पर जो वर्ल्ड मीडिया वो लिख रहा है कि मोदी को रेड कार्पेट वेलकम मिला। वहीं एक हेडलाइन ये भी आती है कि ट्रंप से नाराज जिनपिंग ताकत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी 30 अगस्त को पूरे 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। एससीओ की बैठक से पहले शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखते हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर साथ आने की बात रखते हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने स्पष्ट किया था कि भारत का हित सर्वोपरि और भारत के हित के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए हमें किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और हम चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में साथ आएं। एससीओ समिट में जिनपिंग ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। ड्रैगन हाथी का साथ आना बेहद जरूरी, इस बात का जिक्र किया। आपसी सम्मान, विश्वास, जिनपिंग के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी इन बातों का जिक्र करते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। और थोड़ी देर बाद, क्योंकि कुछ और तस्वीरें आएंगी, लेकिन फिलहाल ये ग्रुप फोटो सेशन की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। ग्रुप फोटो सेशन में आपको पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग नजर आएंगे। तो एससीओ समिट की लगातार तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर आपके सामने वो ग्रुप सेशन की तस्वीरें, ग्रुप फोटो सेशन की तस्वीरों को आप देख रहे हैं।
और बड़ी बात यह है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि यहां पर कई और मुलाकातों का सिलसिला भी चला। तियानजिन में चल रहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने म्यांमार के कार्यकारी राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुख जनरल मिनांग से भी द्विपक्षीय बैठक की। यह मुलाकात भी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह केवल भारत म्यांमार रिश्तों की मजबूती का संकेत नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की दिशा में भी अहम कदम है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने भारत म्यांमार संबंधों की समीक्षा की और द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। व्यापार, विकास, साझेदारी, रक्षा, सुरक्षा, सहयोग, सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दे इसमें शामिल रहे। पीएम मोदी ने म्यांमार की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया भी और पड़ोसी देश के साथ में साझेदारी को मजबूत करने की इच्छा भी जाहिर की। देखिए, भारत और म्यांमार की बात करते हैं। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। तो ऐसे में अब इस मुलाकात को उस नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है और टैरिफ विवाद के बाद ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इन तीन ताकतों का एक मंच पर होना ये अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज हो जाता है, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि अमेरिका के सामने ये तीन अगर शक्तियां मिल जाती हैं तो एक बड़ी चुनौती को पैदा कर सकती हैं। और भारत ने अमेरिका को अब इस वक्त अमेरिका को सभी डाक सेवाएं भी बंद की हैं, गिफ्ट और दस्तावेज भी अभी नहीं भेजे जा सकेंगे। तो ये कुछ असर इस बीच जब टैरिफ के देखने को मिल रहे हैं, जब एक बड़ा मैसेज भारत लगाते दे रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप टैरिफ से भारत पर दबाव बना सकते हैं तो भारत झुकने वालों में से नहीं है। अगर आपके लिए मागा इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए मीगा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा इस बात का जिक्र तो पीएम मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान में भी किया था कि ट्रंप अगर मागा की बात करते हैं तो हम मीगा की बात करते हैं। अभी फिलहाल सम्मान, साझा हित, इन तमाम बातों का जिक्र मुलाकात में हुआ है। जिनपिंग से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी पोस्ट भी करते हैं। एससीओ समिट 2025 के ग्रुप फोटो सेशन की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आपको तीन शक्तियां सीधे तौर पर नजर आएंगी। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, शी जिनपिंग हैं और पुतिन नजर आएंगे आपको। अब देखिए, पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग। निपुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, सीधे उनसे जान लेते हैं। निपुण जी, अमेरिका की टैरिफ वॉर में तीन शक्तियों का एक मंच पर साथ आना, यह दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। आप इसको बारीकी से किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, तो मैं कहूंगा कि जैसे लगातार भारत को लेकर ये बात रही है, रशिया के द्वारा 98 से कहा जाता है RIC, और इन दिनों क्या था कि जब हम देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका टैरिफ वॉर की बात करता है, टैरिफ का जिस प्रकार से घोषणा करता है कि रशिया से तेल खरीदेंगे, तो एक्चुअली क्या है कि जो RIC की बातें थी वो दोबारा से क्या चर्चा में आई। और जिस प्रकार से भारत और चीन के संबंध सुधरे हैं, और आपने खुद देखा सुबह आज पीएम मोदी ने जिस प्रकार से कहा कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बस विश्वास, संवेदनशीलता एक दूसरे के प्रति रखनी है और हम एक दूसरे के साथ में क्या करना है कि एक भाव से रहना है कि क्षेत्रीय विकास के लिए और विश्व की शांति के लिए। तो मैं ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं रशिया का, चीन का, भारत का एक साथ एक मंच पर आना, वो भी एससीओ के मंच पर आना, वो एक मैसेज है सीधा सीधा किसको, आपका अमेरिका को। और आप देखिए इस तरह के जो समिट्स होती हैं, इस प्रकार की जो मीटिंग्स होती हैं, उनका ग्लोबल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। भारत ने जिस प्रकार अमेरिका के सामने एकदम झुकना गवारा नहीं समझा और एकदम अमेरिका के सामने मजबूती से खड़ा रहा, तो ये कहीं ना कहीं जापान जैसे देश, चीन जैसे देश, इन सबको क्या एक मोटिवेशन फैक्टर भी मिला है कि जब भारत खड़ा हो सकता है। तो ये शक्ति एक जॉइंट शक्ति है जहाँ पर तीनों देशों की। और देखिए आप एक बात जानिए, जब हम इन तीनों देशों की बात करते हैं तो तीनों देशों की अगर हम उत्पादन की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, तो एक बहुत बड़ा उत्पादन इन तीनों देशों का आपको देखने को मिलेगा। चाहे हम जीडीपी की बात करें, ट्रेड की बात करें, वॉर हेड की बात करें, करीब आप देखिए तीनों देशों का $33 ट्रिलियन पूरा ग्लोबल ट्रेड है पूरे वर्ल्ड का, और इन तीनों देशों का 21% पर क्या कंट्रोल है। और ऐसे वर्ल्ड की अगर जीडीपी की बात करते हैं तो करीब 32% पर तीनों देशों का क्या कंट्रोल है, तीनों देशों की जीडीपी में। और वही हम अगर बात करते हैं पॉपुलेशन की बात, तो किसी तरह से आप बात करें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 38% इन तीनों देशों का है। तो निश्चित रूप मुझे लगता है कि ये महाशक्ति से कम नहीं है, तीनों शक्तियों का ऐसा खड़े होना। और अकेले आप देखिए चीन, हम रूस जैसा देश तो अकेला कैसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वॉर हेड सबसे ज्यादा है। यानी कि आप देखेंगे रशिया के पास करीब 5600 के करीब उसके पास में क्या है, न्यूक्लियर वॉर हेड है।
तो मैं देखता हूँ कि जहाँ एक अकेला देश इतना ताकतवर और फिर साथ में आपके दो देश, वो भी ताकतवर देश, तो मुझे लगता है कि अमेरिका को ये बात सोचने मजबूर करेगा। और मुझे एक बात और लगती है, बार बार मैं कहता आ रहा हूँ कि भारत जो है ब्रिक्स और नाटो दोनों का ही आज प्रिय बना है। आप देखिए फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मार्को साहब, उनका कहना ये था कि हम जो है G7 की जो समिट है उसमें भारत के नाम को प्रेसिडेंटशिप के लिए ऑफर करेंगे, साथ में ब्रिक्स के समिट को हम सपोर्ट करेंगे। तो आज आप देखिए नाटो के देशों या ब्रिक्स के देशों या रशिया और चाइना जैसे देशों आज भारत के साथ जिस प्रकार से खड़े हैं, तो जो भारत के अपने प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल से भारत आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को देखना चाहिए कि जो गलती उन्होंने चाइना का साथ छोड़कर रशिया और चीन को नजदीक लाने के लिए की थी 90 में, वो गलती कहीं दोहराव तो नहीं कर रहा अमेरिका। और जो हम लोग सुनते थे RIC, क्या वो एक मूर्त रूप लेता तो नहीं दिख रहा है? और एक नई जो ब्रिक्स करेंसी की बात की जाती थी बार बार, जिस प्रकार से डॉलर को एक वेपन की तरह अमेरिका यूज करता है, क्या वाकई में एक ब्रिक्स करेंसी ना बन जाए? तो मुझे लगता है कि अमेरिका को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। अंदरूनी मोर्चे पे भी खुद अमेरिका घिर रहा है और यहाँ बाहरी मोर्चे पे भी इस प्रकार की जो गठजोड़ बनेगा वो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। जी। लेकिन निपुण जी, इसमें एक सवाल ये भी तो आ जाता है ना कि अब चीन को यह चुनना होगा कि भारत या पाकिस्तान। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक बार मैं आ रही हूं निपुण जी आपके पास में। शी जिनपिंग के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो जब वेलकम किया जाता है तो ये वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब बड़ी गर्मजोशी के साथ निपुण जी हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम होता है, और ये जो साइन होते हैं ये अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका एक बड़ा मैसेज होता है दुनिया को। तो ये सब जो हमने देखा, इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि PM मोदी का शानदार वेलकम और ग्रांड वेलकम कह सकते हैं, और लगातार हम देख रहे हैं चीन का मीडिया, आप देखिए चीन का सोशल मीडिया देखिए, चीन के जो स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स हैं उनके आप ट्वीट देखिए, तो सब लोग ये मान के चलते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो दूरियां है वो खत्म होंगी। लेकिन जो आपने कहा, दो एंगल बहुत बड़े एंगल हैं। हाँ। एक तो आपका स्ट्रैटेजिकल इश्यूज जिसमें बॉर्डर इश्यूज की बात कर सकते हैं, और पाकिस्तान का। इधर तो चीन हमारे साथ एक अच्छे संबंध बनाने की बात कर रहा है, उधर CPEC-2 की शुरुआत कर रहा है, और सिंदूर जैसे ऑपरेशन के समय यानी कि जो मानवता को शर्मसार करने वाला अटैक था उसकी जब हमने प्रतिक्रिया दी, तो आप बड़ी बेशर्मी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ में। आपको ये नहीं हुआ कि उस समय मानवता के लिए खड़े हो जाते। ठीक है, आपको पाकिस्तान का साथ करना है, साथ देना है, ठीक है, चेक एंड मैट की पॉलिसीज को हम बात कर सकते हैं, ये अमेरिका भी करता आया है। लेकिन कम से कम जब आतंकवाद का मुद्दा हो तो वहां तो आपको साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए हम देखें PM मोदी ने जब सुबह स्पीच दिया, जब बोले, तो उन्होंने 3 शब्दों का जानबूझकर विश्वास इसमें इस्तेमाल किया कि हमें एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे पर संवेदनशीलता, और हमको एक दूसरे का सम्मान करना होगा। तो अगर ये ट्रस्ट डिफिसिट है, अगर ये फिल नहीं होगा, तो संबंध फिर ये लगेगा कि अवसरवादिता के संबंध है कि अमेरिका ने आपको टाइट करना शुरू किया, आपने सोचा चलो ठीक है, हम तीनों देश मिलकर क्या करते हैं, अमेरिका के सामने एक गुट बनाते हैं और अमेरिका के सामने खड़े होते हैं। तो ये अवसरवादिता को हम भी। पर निपुण जी, यही फर्क है कि एक तरफ पाकिस्तान की जरूरत चीन है और दूसरी तरफ चीन की जरूरत भारत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है ना कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के साथ, कभी चीन के साथ, हालांकि पाकिस्तान खुद आप देखिए उस समय बाद में ये खुद एक अखाड़ा बनेगा चीन और अमेरिका की नुरा कुश्ती का, क्योंकि अमेरिका भी वहां पर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पूरे गाजे बाजे के साथ कि हमको मिनरल्स वहां से निकालने हैं। ऑलरेडी चीन इसी सोच के साथ वहां बैठा हुआ है, CPEC-2 शुरू कर रहा है, तो ये जंग का अखाड़ा बनेगा। लेकिन तब तक हमारे लिए तो दिक्कत है ना, आप हमारी सरजमीन पर आकर आप CPEC बनाते हैं, हमसे कंसर्न तक नहीं करते, और फिर बात करते हैं कि संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप आज तक मैं कौन रेखा को क्या है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर मानने को तैयार नहीं है। अक्साई चीन पर जो आपका दावा बना रखा है आपने, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझकर ना तो अमेरिका और ना ही आपका चीन, दोनों ही अपने अपने मतलब साथ में आए हैं। भारत बात को समझ रहा है, लेकिन देखिए क्या है, अभी टकराव की हमको आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं आपके पास निपुण जी आती हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हमारे साथ में। जब चीन ये कहता है कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना होगा मोहम्मद अमीन, तो ये क्या सीधे तौर पर ये माना जाए कि चीन समझ चुका है कि भारत चीन की आवश्यकता है? देखिए, तो ये तो खुले तौर पे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम चल रहा है वो हमारे चाइना और इंडिया का ही सारा योगदान है। जैसे कि हम लोग भी 220 कंट्री में अभी तक
एक्सपोर्ट करते हैं। और ये सोचना अमेरिका का कि हम सिर्फ भारत को इस तरह आर्थिक स्तर पे दबा लेंगे, हम उन पे टैक्स डाल के, वो बड़ा असंभव हो चुका है। अब ये 62 और 65 वाला देश नहीं है हमारा, और चाइना भी समझ चुका है इस बात को। अभी जो गलवान हुआ था उसमें समझ चुका कि हमारी सैन्य शक्ति जो है बहुत मजबूत है और उसको एक सहारा चाहिए इधर के, क्योंकि अब 2 प्लेटफॉर्म भर कर निकल आ रहे हैं, एक तो वेस्ट का और दूसरा ईस्ट का। तो ईस्ट में जो है हमारा भारत पहले पड़ता है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद चाइना है। ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं और सिनारियो चेंज होने वाला है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब चाइना को भी अपनी स्थिति बदलनी होगी। ये नहीं है कि वो जिस तरह से पहले से मिलता रहा है और चाइना जो है हमारे खिलाफ जो है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, जैसे कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में उसने खुले तौर पर हर तरीके से सैन्य शक्ति से हर तरीके से उसकी मदद की। वो अब समझ चुका है इस बात को कि अब इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो SCO है वो रीजनल कोऑपरेशन पर आधारित होती है। बात यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन होगा और जो सेंट्रल एशिया के अंदर कंट्रीज हैं उनमें अब अगर मेल मिलाप नहीं होगा तो कब होगा। जबकि देखा जाए तो भारत हमेशा शांति दूत रहा है, शांति का प्रतीक रहा है, उसने हमेशा लोगों से सौहार्दपूर्ण बात किया है। जैसा कि अब मोदी बने हैं जब से प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यही कोशिश की कि हम भाई हर एक के साथ में पाकिस्तान तक से अच्छे रिश्ते रखने की। इनको भी बुलाया था 19 में, 18 में गए भी थे हमारे मोदी जी चाइना। लेकिन ये चाइना विजिट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये SCO समिट में ही है, चूंकि चाइना होस्ट कर रहा है इसलिए वहां पर उनको जाना पड़ा। और इत्तेफाक से ये अच्छा हो गया है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष जो कि रशिया के भी और चाइना के दोनों ही मिल रहे हैं। आज तो मिले चाइना के, कल मिलेंगे रशिया के। तो इसमें जो आज बायलैटरल बातें हुई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, जैसे अभी हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी हुई थी और वीज़ा भी रोक दिया गया था, हमारी तरफ से भी रोका गया उनकी तरफ से भी। तो वीज़ा पॉलिसी को भी चेंज किया गया है, विजिटर वीज़ा और आपके समझिए कि टूरिस्ट वीज़ा, साथ में बिजनेस वीज़ा, सभी वीज़ा मिलेंगे। और जो बूस्ट किया गया है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस भी सब एक साथ देखा जाएगा, क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपोर्ट हमारे कंट्री को भी है। चाइना का बहुत सी चीज़ें हम उनसे इम्पोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे कि साथ में जो बॉर्डर ट्रेड है उसमें डुअल ट्रैक जो अप्रोच है बॉर्डर की, जिसमें डिस्प्यूट है, उसमें मैनेजमेंट है, तो ये सब चीज़ें जो है देखी जाएंगी। और अब इस समय लगता है कि अब खुल के बात आ गई सामने और हमें चाइना जो है अब सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया, चूँकि उसकी अपनी खुद की मजबूरी है और हमारा भारत बढ़ता हुआ भारत है और देख रहा है कि हम अमेरिका से भी दब नहीं रहे किसी कंडीशन में। और अब उसी पे उसने अपना भी एयर स्पेस खोलने की बात की है कि हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेशन होंगी, उनकी भी फ्लाइट्स हमारे यहाँ आएंगी, जिससे कि जो हमारे जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं या बिजनेसमैन है, आना जाना है, तो उनके भी काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो डायरेक्ट फ्लाइट होगी। ये एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ है, जिसकी तैयारी आप देखिए जनवरी में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने की थी। वहाँ पहुँच के उनके भी विदेश मंत्री यहाँ पर आए, हमारे विदेश मंत्री वहाँ गए, सुरक्षा सलाहकार भी गए। तो काफ़ी चीज़ें की गई हैं। मैं समझता हूँ कि अब समझदारी का बात करेगा, लेकिन हमें भी बड़ी होशियारी के साथ डिप्लोमेटिकली उनसे मिलना है। अगर वो हमसे अच्छे रिश्ते रखेंगे, हमारे मोदी जी की पॉलिसी है टिट फॉर टैट, हम जैसा करेंगे, जो हमसे जैसा करेगा वैसे उसके साथ करेंगे। ये सीधा बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, हम उसमें पीछे नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई धोखे में रखने की कोशिश करेगा वो असंभव है, जैसे कि आपने देखा अमेरिका को। ठीक है आमिर साहब, आपके पास वापस लौटते हैं। देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का जाना और इस गर्म जोशी के साथ में उनका स्वागत होना, ये भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि फिलहाल जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है उसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान किया हुआ है। और इंटरनेशनल मीडिया में इसी बात का जिक्र है कि ये अमेरिका के लिए एक बड़ा जवाब है